नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स की जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है नेचुरलनेस। क्या आता है भाई? नेचुरलनेस। यानी कोई भी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत हो, तो वो नेचुरल तरीके से सीखी जा सकती है। ठीक है। और दूसरा देखिए, इमिटेशन। इमिटेशन का क्या अर्थ होता है भाई? अनुकरण होता है। कोई भी लैंग्वेज है उसको हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, जब भी हम परिवार में कुछ बोलते हैं तो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो हमारे द्वारा कहे हुए कथनों का अनुकरण करते हैं और धीरे धीरे वो किसी भी लैंग्वेज को सीखते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है भाई? अभिप्रेरणा। क्या होता है? अभिप्रेरणा। तो इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, बच्चे सेल्फ मोटिवेट होते हैं। जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो बच्चे हैं वो हमें देखते हैं और उनके भी मन में ये होती है कि हम कोई भी लैंग्वेज है वो बोले, जिससे उन्हें अभिप्रेरणा मिलती है और वो क्या करते हैं भी उस भाषा को बोलने लगते हैं। फिर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब किसी भी लैंग्वेज में बनता है, क्या बनता है भाई? इंटरेस्ट बनता है किसी भी लैंग्वेज में तो बच्चा जल्दी से जल्दी सीखता है। इसके बाद देखिए, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन देखिए किस तरीके से होता है। जब भी हम कुछ आदतों में शुमार करते हैं, जैसे मैगजीन पढ़ना, कॉमिक है, स्टोरी है, इन सबको हम पढ़ते हैं तो हमारी लैंग्वेज है वो सुदृढ़ होती जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भी? डिक्शनरी, मैगजीन और ये कॉमिक, स्टोरी और न्यूज़पेपर है, इन सभी को हमें पढ़ता रहना चाहिए, जिससे लैंग्वेज में निरंतर सुधार आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पीकिंग। जब हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं, क्या करते हैं? हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो हम क्या करते हैं भाई? उस लैंग्वेज को सीखते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? और अप्रोच। क्या कहते हैं भाई हम इसको? और अप्रोच भी कहते हैं, बोलना और सुनना। ठीक है। इसका मतलब होता है बोलना और अर का मतलब होता है सुनना। जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो उनका हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं और स्वयं बोलने लगते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी ओरल अप्रोच होती है। इसके बाद देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन आता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन ये कहता है कि हमारे जो लर्निंग के सिद्धांत है LSR और W। क्या है भाई? LSR और W
है इनको एक निश्चित अनुपात के अंदर ही काम में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लिसनिंग ज्यादा हो जाए और स्पीकिंग कम हो जाए, रीडिंग कम हो जाए और राइटिंग ज्यादा हो जाए, तो ये मेथड है वो हमारा क्या होता है, गलत होता है। इसलिए क्या होना चाहिए, इसका इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए भाई, इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोरिलेशन विद लाइफ। देखिए हम जब भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उस लैंग्वेज को हमें कोरिलेट करना पड़ता है अपने जीवन से, और इस प्रकार हम कोई भी लैंग्वेज है वो बहुत ही आसानी से सीखते हैं, ठीक है। और जिससे हमारी जो लाइफ की सिचुएशन है और जो हमारी ट्रेडिशन है, सिचुएशन और ट्रेडिशन, इनको भी हमें बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्या आता है भी, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने के सिद्धांत से लैंग्वेज है वो सीखी जाती है। जब बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो क्या करता है भी, सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा प्रिंसिपल आता है भी, नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी आती है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है भी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जितनी भी हम स्पेलिंग वगैरह लिखते हैं तो उसमें क्या होता है भी, गलतियां न हो, ठीक है। एक्यूरेसी और इसके साथ होती है करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। तो देखिए जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए भी, एक एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्पेलिंग वगैरह वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने सिद्धांत पढ़े हैं, और कितने सिद्धांत है भाई ये सारे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हमने आज 10 सिद्धांत पढ़े हैं और उनका हमने अच्छी प्रकार से विश्लेषण किया है, ठीक है। तो देखिए जो रीट एग्जाम है, क्या है भी, रीट एग्जाम है, उसमें हमें 1 या 2 क्वेश्चन है वो फिक्स इनसे मिलते हैं, ठीक है। तो हमें इन सभी को बहुत ही गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भी, बहुत ही गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको, जो हमारा चैनल है ई ज्ञान, उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रिपीट में इससे बढ़िया भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो सभी सिद्धांत हमने पढ़े हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए नेचुरलनेस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, यानी कि नेचुरल तरीके से किसी भी लैंग्वेज को है वो बड़ी ही आसानी से सीखा जा सकता है, ठीक है। जैसे बच्चा है वो परिवेश में पहले क्या करता है भी, कोई भी परिवार में बोलता है तो उनको सुनता है और बाद में स्वयं में बोलने लगता है। तो ये क्या सब होता है भी, प्राकृतिक तरीके से होता है। अब देखिए इमिटेशन, इमिटेशन का अर्थ होता है अनुकरण। जब भी देखिए क्लासरूम में टीचर बोलता है तो उनका बच्चे अनुसरण करते हैं, परिवार में माता पिता बोलते हैं तो बच्चे अनुसरण करते हैं, जिससे क्या होता है भी, इनकी लैंग्वेज में निरंतर सुधार होता रहता है और ये लैंग्वेज में एकदम परिपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का अर्थ होता है अभिप्रेरणा। बोलने की उनको क्या मिलती है, अभिप्रेरणा मिलती है, उनके आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वो ज्यादा इसके अंदर काम करती है और लैंग्वेज है वो बच्चा आसानी से सीखता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के कारण ही बच्चा है वो कोई भी लैंग्वेज बड़ी ही आसानी से सीख जाता है। क्या करता है बच्चा, बड़ी ही आसानी से इंटरेस्ट के द्वारा है वो सीख जाता है। देखिए जैसे मेरे मन में है, मेरी इंग्लिश के अंदर रुचि है तो मैं क्या करूंगा भाई, अंग्रेजी भाषा को गहनता से अध्ययन करूंगा, जिससे क्या होगा भाई, जल्दी सीख जाएगी, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन क्या होगी,
हैबिट फॉर्मेशन। कुछ हमें आदतें बनानी पड़ती है किसके लिए, हैबिट फॉर्मेशन रूल के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है भी लैंग्वेज में हमारे निरंतर सुधार होता जाता है। जैसे मैगजीन है, स्टोरी है, कॉमिक है, इन सबको हमें क्या करना होता है भाई, पढ़ना होता है, जिससे लैंग्वेज में हमारी सुधार आता है। या फिर देखिए स्पीकिंग, या फिर क्या कहते हैं भाई इसको, ओरल अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, ओरल अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बोलना और सुनना होता है। देखिए सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, जो गार्जियन है, टीचर है, या समाज के अन्य गणमान्य नागरिक होते हैं, वो सभी बोलते हैं तो उनको सुनते हैं, और उसके बाद उनके देखने के अनुसार ही वो क्या करते हैं भी, बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है भाई, अनुपात। अनुपात का सिद्धांत है। अनुपात का सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारे चार, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये है, ये सभी क्या होने चाहिए भाई, इन इक्वल प्रोपोर्शन इनका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कोरिलेशन विद लाइफ। क्या है भाई, कोरिलेशन विद लाइफ। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी क्या है, जो भी हमारी है ना लैंग्वेज, उसको क्या होना चाहिए भाई, कोरिलेटेड होना चाहिए जीवन के साथ, जिससे आसानी से लैंग्वेज कोई भी है वो सीखी जा सकती है। जो हमारा 9th है प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने का सिद्धांत के द्वारा लैंग्वेज है वो बड़ी ही आसानी से सीखी जा सकती है। जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, बोलकर देखता है, वो बोलकर देखता है तो वो क्या हो जाता है भी, उसको स्मरण हो जाता है, और वो धीरे धीरे उस लैंग्वेज को बोलने लगता है और सीखता जाता है। अब देखिए एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। 10वां हमारा क्या है, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और जो भी शब्द वगैरह लिखते हैं, जो भी हमारे स्पेलिंग वगैरह लिखते हैं, उसमें करेक्टनेस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप सभी को ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। धन्यवाद।